चलो बच्चों, आज हम हमारी नई कविता वर्षा इसे सीखेंगे। पहले मैं कविता आपको पढ़कर बताऊंगी और फिर आपको कविता सुनकर मेरे पीछे बोलना है और फिर उसे याद करना है। बच्चों, वर्षा का मतलब क्या होता है? बारिश। इस समय बारिश का मौसम है ना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर चित्र में बच्चे क्या कर रहे हैं। बच्चे चित्र में बारिश में खेल रहे हैं और यहाँ मोर जो है नाच रहा है, ठीक है। तो हम लोग पहले कविता पढ़ते हैं। पार्ट 2, वर्षा। बरसा पानी छम छम छम, खेले आओ मिलकर हम। मेघ गरजता घम घम घम, मोर नाचता छम छम छम। मेंढक बोला टर टर टर, लगता नहीं मुझे अब डर। भर गए सारे ताल तलैया, नाच रहे मिलता ता थैया। तो बच्चों, इसी तरह से आपको भी कविता बोलनी है। अब आपको सुनो और मेरे पीछे बोलो। बरसा पानी छम छम छम, खेले आओ मिलकर हम। मेघ गरजता घम घम घम, मोर नाचता छम छम छम। मेंढक बोला टर टर टर, लगता नहीं मुझे अब डर। भर गए सारे ताल तलैया, नाच रहे मिलता ता थैया। तो हमने ये कविता पढ़ी ना। अब आपको घर पर भी इसी तरह से इस कविता को पढ़ना है, ठीक है। तो एक बार मैं फिर पढ़ के बताती हूँ, मेरे साथ बोलो। बरसा पानी छम छम छम, खेले आओ मिलकर हम। मेघ गरजता घम घम घम, मोर नाचता छम छम छम। मेंढक बोला टर टर टर, लगता नहीं मुझे अब डर। भर गए सारे ताल तलैया, नाच रहे मिलता ता थैया। इस तरह से आपको ये कविता याद करनी है। अब बच्चों देखो, यहाँ पर दिया है कि चित्र में कौन क्या क्या कर रहा है। ये बच्ची पूछ रही, चित्र में कौन क्या क्या कर रहा है ये बताना है। तो यहाँ पर हम पहला चित्र देखते हैं। पहले ये छतरी है। छतरी किस काम आती है? बारिश से बचने के लिए काम आती है, ठीक है। और यहाँ पर देखो चित्र में क्या क्या दिख रहा है। यहाँ पर देखो 2 बच्चे दिख रहे हैं, बारिश की बूंदें दिख रही हैं, घास फूस दिख रही है, घर दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है और यहाँ पर एक डॉगी है, कुत्ता भी बैठा है, ठीक है। यहाँ पर पानी गिरा, पानी जो बरसा हुआ है वो है। इसके बाद यहाँ पर देखो मोर जो है, मोर दिख रहा है आपको। यहाँ पर पेड़ पौधे दिख रहे हैं, बारिश की बूंदें दिख रही हैं, फूल दिख रहे हैं। यहाँ पर भी पानी जो है बारिश का वो गिरा हुआ है। और यहाँ पर देखो एक झरना भी दिखाई दे रहा है, दूर कहीं एक झरना जैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। जब बारिश का पानी गिरता है तो वहाँ पर पेड़ पहाड़ों पर से झरना बन जाता है। जो पानी ऊपर से गिरता है ना, तो फिर वो झरने के रूप में नीचे आता है, ठीक है। और यहाँ पर देखो क्या दिख रहा है। यहाँ पर 2 बच्चियाँ दिख रही हैं और यहाँ पर फूल दिख रहे हैं। यहाँ मेंढक दिख रहा है, यहाँ बत्तख दिख रहा है, यहाँ कमल का फूल है, ये तालाब है, ठीक है। और यहाँ पर बारिश की बूंदें भी दिख रही हैं जो गिर रही हैं, ठीक है। बच्चे कितने खुश हैं। यहाँ पर भी देखो बच्चे खुश हैं, दिखाई दे रहे हैं ना सब लोग, और नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कविता बोल रहे हैं। तो आपको भी कविता याद करनी है और उसे बोलना है। तो बच्चों, आज हमने जो ये कविता पढ़ी है इसे आपको घर पर पढ़ना
है। चलो बच्चों, अब हम एक कहानी पढ़ेंगे जो कि वर्षा पाठ के आगे दी गई है। ठीक है, ये भी बारिश के बारे में है। और यहाँ पर देखो बच्चे क्या कर रहे हैं और इसी से संबंधित कहानी दी गई है। ठीक है, तो पहले मैं कहानी पढ़ के बताऊंगी, उसके बाद आपको सुनना है और मेरे पीछे बोलना है। 4 वर्ष पहले की बात है। रोहन, गुरमीत, मारिया, हमीद गांव के बाहर बैठे थे। एकाएक आसमान में बादल गड़गड़ाने लगे। बहुत तेज वर्षा शुरू हो गई। चारों ओर पानी भर गया। वर्षा थमने के बाद मारिया और रोहन कागज की नावों को पानी में छोड़ने लगे। इतने में जोर की बिजली कड़की। हम यहाँ पर जो है बारिश शुरू हो गई थी। 4 दोस्त जो है गांव के बाहर बैठे थे और वहाँ पर बारिश होने के पहले क्या होता है कि आसमान में बादल गड़गड़ाने लगे और फिर बारिश शुरू हो गई और सब तरफ क्या हो गया, पानी ही पानी हो गया। बारिश रुकने के बाद फिर मारिया और रोहन, देखो यहाँ पर 2 बच्चे दिए हैं, दिख रहे हैं आपको, वो क्या करने लगे, कागज़ की नाव छोड़ने लगे पानी में। आप भी इसी तरह से कागज़ की नाव बना के छोड़ते हो कि नहीं छोड़ते हो? तो कागज़ की नाव बनाने कर छोड़ने लगे। तभी क्या हुआ, जोर की बिजली कड़कने लगी। यहाँ पर देखो बिजली कड़कने लगी तो हमीद क्या हुआ, हमीद फिसलकर गिर गया। गुरमीत चिल्ला पड़ा। चरवाहा डरकर पेड़ से सटकर खड़ा हो गया। उसी रास्ते में छाता लिए दीनानाथ जी सोहन के साथ जा रहे थे। उन्होंने चरवाहे को समझाया कि बरसात में पेड़ के नीचे नहीं खड़े होना चाहिए, बिजली गिरने का डर होता है। अब यहाँ पर जब बिजली कड़की जोर से तो क्या हो गया, वहाँ पर सभी डर गए और उतने में हमीद जो है यहाँ पर देखो फिसलकर गिर गया और गुरमीत चिल्लाने लग गया। एक चरवाहा वहाँ पर अपनी मतलब खड़ा था, भेड़ बकरियाँ चराने आया था और बारिश हो गई तो रुक गया। तो वहाँ पर वो पेड़ से सटकर खड़ा हो गया और वहीं पर दीनानाथ जी जो थे सोहन के साथ जा रहे थे। उन्होंने चरवाहे को क्या समझाया कि बरसात में पेड़ के नीचे कभी नहीं खड़ा होना चाहिए, बिजली गिरने का डर होता है। मतलब अगर बारिश में बिजली चमकती है तो कभी कभी ऐसा होता है, सब हर बार नहीं होता है लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो बिजली होती है पेड़ के ऊपर गिरती है और जिसकी वजह से पेड़ नष्ट हो जाता है। तो क्या होगा, उसके साथ साथ हमें भी नुकसान हो सकता है। इसलिए कभी भी आप भी ध्यान रखिए कि कभी भी बारिश के समय आपको पेड़ के नीचे नहीं खड़ा रहना है। दीनानाथ जी का कहना मानकर वह पेड़ के नीचे से हट गया। तभी उसी पेड़ पर कड़कड़ाते हुए बिजली गिरी। पेड़ टूटकर गिर गया। बड़ों का कहना मानने के कारण चरवाहे की जान बच गई। चरवाहे ने दीनानाथ जी को धन्यवाद कहा। सभी अपने अपने घर चले गए। अब देखिए, अगर क्या होता कि चरवाहा दीनानाथ जी की बात नहीं मानता तो क्या होता, बिजली गिरती और पेड़ के साथ साथ जो चरवाहा है उसकी भी जान चली जाती, उससे भी नुकसान हो जाता। ठीक है, तो उसने क्या किया, जब बड़े की बात मानी तो उसकी जान बच गई। तो बच्चों, इसी तरह से आपको भी अपने बड़ों की बात हमेशा सुननी चाहिए। जो चीज़ बड़े करने के लिए मना करें वो काम कभी भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, चाहे वो आपके मम्मी पापा हों, चाहे दादा दादी हों, चाचा चाची हों। इसके अलावा विद्यालय में अगर टीचर आपकी कहती है कि आपको ये काम नहीं करना है तो आपको वो काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो जाने अनजाने उसमें आपको नुकसान पहुंच सकता है। तो बच्चों, ये कहानी हमने सुनी, तो अब आपको क्या करना है, मेरे पीछे ये पाठ पढ़ना है। सब लोग सुनेंगे और मेरे पीछे बोलेंगे। 4 वर्ष पहले की बात है। रोहन, गुरमीत, मारिया, हमीद गांव के बाहर बैठे थे।
एकाएक आसमान में बादल गड़गड़ाने लगे। बहुत तेज वर्षा शुरू हो गई। चारों ओर पानी भर गया। वर्षा थमने के बाद मारिया और रोहन कागज की नावों को पानी में छोड़ने लगे। इतने में जोर की बिजली कड़की। हमीद फिसलकर गिर गया। गुरमीत चिल्ला पड़ा। चरवाहा डरकर पेड़ से सटकर खड़ा हो गया। उसी रास्ते से छाता लिए दीनानाथ जी सोहन के साथ जा रहे थे। उन्होंने चरवाहे को समझाया कि बरसात में पेड़ के नीचे नहीं खड़े होना चाहिए। बिजली गिरने का डर रहता है। दीनानाथ जी का कहना मानकर वह पेड़ के नीचे से हट गया। तभी उसी पेड़ पर कड़कड़ाते हुए बिजली गिरी। पेड़ टूटकर गिर गया। बड़ों का कहना मानने के कारण चरवाहे की जान बच गई। चरवाहे ने दीनानाथ जी को धन्यवाद कहा। सभी अपने अपने घर चले गए। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने आपको कहानी पढ़कर भी बताई, समझाई भी, और फिर पूरा जो वाक्य है उसे भी धीरे धीरे पढ़कर बताया। तो आपको इसे एक बार नहीं, बार बार पढ़ना है और दोहराना है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो बच्चा क्या बनाया है, कागज़ की नाव बनाया है। तो आपको भी अपने लिए एक कागज़ की नाव तैयार करनी है रंगीन कागज़ से, और उसे कॉपी में चिपकाना है।